स्वागत है आपका हमारे चैनल अमन जैक्स में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, अभी जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी से रिलेटेड क्या है वीडियो है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसी से बस रिलेटेड वीडियो है। तो बाकी दो सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, साइकोलॉजी मिड टर्म एग्ज़ाम और इकोनॉमिक्स मिड टर्म एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, मतलब मेडिवल हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, उन्हीं का मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं और कुछ एमसीक्यू भी साथ साथ में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे क्या, आधुनिक इतिहास, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास जो 1757 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक है। ठीक है, तो लेट्स गो स्टार्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले को क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए क्या दिया गया है कि 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के पश्चात विश्व में सामुदायिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुस्तुनिया पर अधिकार करने के पश्चात विश्व में सामुदायिक खोजों का युग कब से प्रारंभ हुआ। तो आप क्या बताएंगे, 1453 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो आपसे पूछ सकता है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो आप क्या बताएंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी। ठीक है, इसी तरह से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का दक्षिणी छोर, ठीक है, की खोज की। ठीक है, पूछ रहा है कि पुर्तगाली नाविकों ने बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप ने किसकी खोज की थी। तो मतलब अफ्रीका दक्षिणी की खोज कब की थी 1487 ईस्वी में। आप इस तरह से क्वेश्चन को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट में क्या दिया है, 20 मई 1498 ईस्वी को एक गुजराती प्रथम प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की मदद से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक कौन थे, जमोरिन थे। कौन थे, जमोरिन थे। वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो आपसे पूछ सकता है कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक कौन थे, जमोरिन थे। उन्होंने कहाँ, कालीकट के तट पर। ठीक है, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया कि नहीं, हाँ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा ने कालीकट मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक का लाभ कमाया। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछ सकता है कि वास्को डिगामा ने कालीकट मिर्च के व्यापार में कितने गुना लाभ कमाया। तो 60 गुना लाभ कमाया। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, तो ठीक है, फ्रांसिस्को अल्मीडा कहाँ के वायसराय थे, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ दिया है, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। क्या था, अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, पुर्तगाली कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन तथा दूसरी कन्नूर में स्थापित की। तो आपसे पूछ सकता है कि पुर्तगाली कंपनी ने अपनी पहली कंपनी कहाँ पर तथा दूसरी कंपनी कहाँ पर स्थापित की। तो पहली कोचीन में और दूसरी कन्नूर में स्थापित की थी, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया। तो पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को क्या नाम दिया, तो इस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या, इस्तादो द इंडिया नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने भारत में 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो आप क्या बताएंगे, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ सकता है कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो मसूलीपट्टनम में। कब स्थापित की थी, 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन इसमें बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों के एलिजाबेथ से आज्ञा प्राप्त करके लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। ठीक है, मतलब किसके नेतृत्व में हॉकिंग जहाज सूरत पहुंचा, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, उनकी देखरेख में हेक्टर जो जहाज है वो जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकिंस
ने मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आकर व्यापार करने की अनुमति मांगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज अधिकारी थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली को शिकस्त दी। क्या दे? शिकस्त दी, मतलब उसे आज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो आपसे पूछ सकता है कि स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कब और कहाँ की गई थी? तो सूरत में 1613 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश कंपनी ने 1620 ईस्वी में टावर क्या दिया? ट्रावनकोर तंजौर जिले में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो किसने पूछ सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि टावनकोर मतलब तंजौर जिले में अपनी पहली फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? डेनिश कंपनी ने 1620 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री काल्बर्ट्स ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1664 ईस्वी की स्थापना की थी। तो वित्त मंत्री काल्बर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी? 1664 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी कंपनी ने सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापना की थी। तो वह कौन सी कंपनी है जो सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी और कब की थी? तो फ्रांसीसी कंपनी थी, 1668 ईस्वी में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कुछ एमसीक्यू है, आपके मिड टर्म में एग्जाम में आने की संभावना या इसी से आ सकते हैं, मतलब इसी तरह के। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तुर्कों ने कुस्तुनिया पर कब अधिकार किया था? व्हेन डिड द तुर्क्स टेक ओवर कंस्टेंटिनोपल? ठीक है, तो कब किया था? 1453 ईस्वी में किया था, अभी हमने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुस्तुनिया पर तुर्कों के अधिकार होने के पश्चात पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार पर किसका एकाधिकार हो गया था? किसका एकाधिकार हो गया था? तुर्कों का, ऑफ द तुर्कों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि व्हाट कंट्री वाज कोलंबस बिलोंग फ्रॉम? ठीक है, कोलंबस किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन देश के निवासी थे। जो कोलंबस है वो स्पेन देश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो कब पहुंचा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने आपको बताया 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? किसने? जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अभी हमने आपको जस्ट बताया है श्रमणी बंधु, मतलब इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? अल्मीडा थे। कौन थे? अल्मीडा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक, ठीक है, मतलब वास्तव में कौन सा संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? अलबुक था। कौन था? अलबुकर्क था। अलबुकर्क। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया? क्या कर लिया? बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? नूडो दी कुन्हा। नूडो डा कुन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट, हाँ ऑप्शन नंबर ब, सॉरी क्या है? ऑप्शन नंबर ब, अल्बुकर्क ने किया था। किसने किया था? अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो वेयर डिड द पोर्टुगीज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर, कोचीन में निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो कब किया गया था? कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन नंबर द, मसूलीपट्टनम में किया गया था। बार बार आपको बताया जा रहा है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर टिक करके ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति लेने के लिए किस मुगल बादशाह के दरबार में भेजा गया? किस मुगल बादशाह के दरबार में भेजा गया? इसका राइट आंसर क्या है? जहांगीर के दरबार में भेजा गया कैप्टन हॉकिंस को व्यापार की अनुमति लेने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो उसमें भारत का शासक कौन था? अकबर था, मुगल एम्परर, जिसे मुगल एम्परर कहा जाता है। ठीक है, अकबर का जन्म रोहतासगढ़ या रोहड़बी, और मतलब अकबर का जन्म पाकिस्तान के लमसम मध्य में हुआ था, पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच। ठीक है, 1552 ऐसे था उनका जन्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें मतलब सबसे अच्छा, जो मतलब जितने इतिहासकार हैं सबसे अच्छा शासक मानते हैं अकबर को, मुगल, मतलब इन्हें मुगल एम्परर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरत में सबसे पहले किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी सूरत में? सबसे पहले अपने फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? अंग्रेज, मतलब ब्रिटिश ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसी तरह से चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली शैली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था? स्वाली शैली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था, किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। किसने? थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1617 AD में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हमारे जो हु वाज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट, मतलब फ्रांसीसी इंडिया के कंपनी के स्थापक कौन थे? कौन थे क्या पूछ रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक। तो आपको क्या इसका राइट आंसर क्या लग रहा है? तो आप क्या बताएंगे? काल्वर्ट थे। कौन थे? काल्वर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो नेक्स्ट डे आपको कुछ और इम्पॉर्टेंस और नोट, मतलब इम्पॉर्टेंट नोट्स और MCQ बताए जाएंगे। जिस तरह से ये क्वेश्चन है बस उसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आने, मतलब जितना पढ़ाया गया है नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो कोई डरने की बात नहीं है। 10 के 10 क्वेश्चन, यदि वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आप 10 के 10 क्वेश्चन को हल करके ज़रूर से ज़रूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।